नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में आज क्या खास होने वाला है, बड़ी सियासी हलचल और आज बीजेपी महिला कार्यकर्ता कहां पर हुंकार भरने जा रही है, पूरी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन में। उससे पहले आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। बिलासपुर में आज बीजेपी की हुंकार, महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज से फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जांजगीर चांपा विधानसभा का करेंगे दौरा। आज रायसेन जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुल्तानपुर में कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। आज से ग्वालियर में एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन, सीएम शिवराज करेंगे शुरुआत। फूलबाग मैदान में 3 दिनों तक आयोजन। सूरजपुर में निजी होटल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने का कारण अज्ञात। और हटा दमोह मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार लोगों की मौत, टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के साथ। जी हां, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामले की सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पीठ का गठन करेगा। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कल यानी 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई के लिए राजी हो गया है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि वो मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन करेगी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों का ताला खुलवाकर सर्वे कराने की मांग की है। उनका दावा है कि वहां शिवलिंग मिला है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बेंगलुरु में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपने दौरे के बारे में जानकारी भी दी। पीएम मोदी 11 संत कवि कनकदास की प्रतिमाओं और बेंगलुरु के विधान सौध में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद नाथ प्रभु केंपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो आज कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतवासियों को कई बड़ी सौगात देंगे। और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। बड़ी खबर आपको सूरजपुर से बता दें। सूरजपुर के एक होटल में भीषण आग लग गई। देर रात होटल में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस कारण लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें, सूरजपुर के एक नामी होटल में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग किस कारण लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। सेल की शॉप है जिसमें लगभग 10-11 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से आग लग गई है। लगभग पूरे इस पर काबू पा लिया गया। और अब बात करते हैं बीजेपी के महतारी हुंकार रैली की। बीजेपी का हुंकार। जी हां, बिलासपुर में आज बीजेपी हल्ला बोल करने जा रही है। बिलासपुर में आज बीजेपी की महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है।
महिला मोर्चा की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। मैतारी हुंकार रैली से पहले मशाल रैली निकाली जाएगी। जगमल चौक से गांधी चौक तक हुंकार रैली को मंजूरी दी गई है। 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात भी किए गए हैं। तो बाकायदा विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे पुलिस वालों के पास अनुमति लेने के लिए, अनुमति मिली है। 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें, बिलासपुर में आज बीजेपी के मैतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खासतौर पर इसमें शामिल होने के लिए आ रही हैं और न सिर्फ ये रैली निकाली जाएगी बल्कि इस रैली के आयोजन से पहले एक मशाल रैली भी निकाली जाएगी। रूट पूरा तैयार हो गया है, रोड मैप तैयार हो गया है और आज बीजेपी महिला मोर्चा मैतारी रैली के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने जा रही है। तो बीजेपी का युवा मोर्चा हो या फिर शराबबंदी के खिलाफ बात हो, लगातार बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, महासभाएं की जा रही हैं और अब देखिए बिलासपुर में महिला मोर्चा ने भी हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। आज मशाल रैली निकाली जाएगी, मैतारी हुंकार रैली निकाली जाएगी। जो वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, आज किस तरह से उसे पूरा नहीं किया गया, ये पूरी चीजें सामने रखी जाएगी आम जनता के। और बीजेपी महिला मोर्चा का आज ये बेहद बड़ा आयोजन, बेहद भव्य और बेहद बृहद आयोजन बीजेपी हल्ला बोल करने जा रही है। आज मशाल रैली भी निकाली जाएगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें शामिल होने के लिए आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो महतारी रैली है उसको जन समर्थन कितना मिलता है। बिलासपुर में इसका आयोजन होगा, रायपुर पहुंचेंगी सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उसके बाद बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। तो बीजेपी हुंकार रैली की हर एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से ही राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जितेंद्र भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जितेंद्र से। जितेंद्र, क्या रूट रहेगा और क्या समझा जाए, क्योंकि बिलासपुर का किला फतह करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है, तो इसके जरिए एक वो क्या पॉलिटिकल माइलेज भी मिल पाएगा बीजेपी को? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बीते एक महीने से भाजपा अगर कहे जिसके लिए लगातार बैठकें कर रही थी, लगातार यहां पर दौरों का दौर चल रहा था, जो इनके शीर्षस्थ नेता हैं लगातार यहां पर मंत्रणा कर रहे थे इस आंदोलन को लेकर। महतारी हुंकार रैली, चूंकि प्रदेश में अगर बात करें तो भाजपा में जिस तरह से बदलाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद भाजपा ने एक बड़ा आंदोलन रायपुर में किया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है जो बिलासपुर में भाजपा करने जा रही है और महिला मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा, महतारी हुंकार रैली। और इस रैली के जरिए सीधा संदेश भाजपा का सरकार को लेकर है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अपने 4 साल पूरे किए हैं और 4 साल में जिस तरह से महिलाओं को लेकर सरकार ने जो वायदे किए थे, जो सरकार की नाकामी है, उसको आज भाजपा यहां पर पुरजोर ताकत के साथ उठाने वाली है। क्योंकि इसलिए भी ये रैली खास हो गई है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होने वाली हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो संगीता यादव, निशा सिंह, तमाम ऐसे दिग्गज जो नेत्री हैं, नेता हैं, वो आज इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि लगातार इस आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी, तैयारियां पूरी कर ली गई। हम इस वक्त मौजूद हैं पटेल ग्राउंड में, जहां से इस रैली का आगाज होने वाला है। यहां पर प्रदेश भर से तमाम जो जिलों से महिलाएं आएंगी, आंदोलनकारी महिलाएं शामिल होंगी, वो यहां इकट्ठा होंगी और यहां से फिर जो रैली है वो अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ेगी। क्योंकि लगभग 2.5 किलोमीटर का यहां पर रैली होना है। पटेल ग्राउंड से यहां पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, झंडे लगे हैं, बैनर्स लगे हैं और यही स्थिति अगर बात करें तो 2 दिन से पूरे शहर में अगर कहें तो भाजपा के बैनर पोस्टर्स यहां पर देखे जा सकते हैं। मुद्दों को लेकर यहां पर भाजपा ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। पटेल ग्राउंड से जिस तरह से यहां पर महारैली की शुरुआत होगी, सबसे पहले जो रैली है गांधी चौक पहुंचेगी, जिसके बाद ये जूना बिलासपुर होते हुए कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए देवकीनंदन चौक और नेहरू चौक में एक सभा का यहां पर आयोजन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से अनुमति को लेकर यहां पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि लगातार भाजपा ये प्रयास कर रही थी कि रैली की और सभा की यहां पर अनुमति मिले, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने घोषणा किया था आंदोलन का, उसके बाद हमने देखा था कि प्रशासन ने यहां पर धारा 144 लगाया था और प्रमुख जो सड़कें हैं, चौक चौराहे हैं, यहां पर रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इनको अनुमति मिलती है या नहीं मिलती। हालांकि कल देर शाम जिस तरह से एसएसपी पारुल माथुर ने यहां पर IBC 24 को बताया है कि गांधी
चौक तक यहाँ पर रैली की अनुमति जो है वो यहाँ पर भाजपा को मिल गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो नेहरू चौक में जो सभा होना है उसकी अनुमति मिली है, लेकिन इनका जो प्रस्तावित रूट है, क्योंकि गांधी चौक के बाद लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर और यहाँ पर महारैली को कहां पर करना है, ऐसे में प्रतिबंधित एरिया है, ऐसे में स्थिति यह भी बन सकती है, प्रशासन के साथ टकराव भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है, भाजपा की तैयारी पूरी है, इंतजार है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी शामिल होने वाली है। वक्त जो यहां पर दिया गया है 1 बजे का वक्त यहां पर स्मृति ईरानी के पहुंचने का है, जिसके बाद महारैली का जो आंदोलन है, आगाज है, यहां से शुरू होगा। और भाजपा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के जरिए पॉलिटिकल माइलेज भी लेने की तैयारी में, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है। कितना मिल पाता है आने वाला वक्त ये जरूर दिखाएगा। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। राजेश भी बिलासपुर पहुंचे हुए हैं खास तौर पर, और पूरी तस्वीरें भी वो हम तक पहुंचाएंगे। राजेश, इस वक्त आप किस एरिया में मौजूद है बिलासपुर के, और पीछे देख भी पा रहे हैं हम कि यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है। कौन कौन से दिग्गज नेता इस महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगे, और एक बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई जन समर्थन इस रैली को मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 से 1.5 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई थी। आज सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता बिलासपुर पहुंच रही हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। अगर हम मुद्दों की बात करें तो आज शराबबंदी का मुद्दा है, महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, वो वाला मामला है, प्रधानमंत्री आवास का मामला है, रेडियो ट्वीट की महिलाओं की मांगों को लेकर है, उसके बाद महिला स्व सहायता समूह उनकी मांगों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज बिलासपुर में यहाँ पर हुंकार रैली, महतारी हुंकार रैली का आयोजन कर रही है। और जैसे कि नाम से ये साबित है कि समझ में आ रहा है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का ये पूरा आंदोलन है। अभी हम नेहरू चौक पे खड़े हुए हैं, ये वही नेहरू चौक है जहाँ पर कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ जो राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश की संगीता यादव वो भी आएंगी, छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की जो प्रभारी हैं निशा सिंह वो भी यहाँ पर आएंगी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और समेत तमाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम जो नेता हैं वो इस महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगे। महतारी हुंकार रैली जगमल चौक जो है पटेल ग्राउंड जगमल चौक से निकलेगी और हम आपको बता दें कि ये एक रूट है जो बिलासपुर के बीचों बीच शहर से भ्रमण करते हुए वो रूट से आएंगी। जगमल चौक से गोल बाजार चौक से ये सामने से होते हुए ये रूट है, यहाँ से होते हुए ये नेहरू नगर चौक रैली पहुंचेगी और यहाँ पर एक विशाल आम सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये जो मंच है आप देख रहे हैं, मंच नेहरू नगर चौक जो मंच है वहाँ पर एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी एक सभा यहाँ पर होने वाली है। और इस कार्यक्रम महतारी हुंकार रैली के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से हर विधानसभा से 1-1 हजार महिलाओं को लाने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया था और महिलाएं अब सब यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए निकल चुकी हैं और कुछ देर बाद ही जगमल चौक पर यहाँ पर इकट्ठा होंगे और लगभग करीब 1 से 1.5 बजे के बीच जगमल चौक से महतारी हुंकार रैली निकलेगी। स्मृति ईरानी कुछ देर बाद ही रायपुर पहुंचेंगी, रायपुर से सीधे वो एयरपोर्ट से बिलासपुर आएंगी, बिलासपुर में कुछ देर के लिए यहाँ रुकेंगे और लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच वो महतारी हुंकार रैली में शामिल होंगी। और उनके साथ साथ प्रदेश भर से आई महिलाएं, उनके साथ साथ जो और राष्ट्रीय नेताएं आ रही महिला मोर्चा के, बीजेपी महिला मोर्चा का ये बेहद बड़ा हल्ला बोल है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और देखते हैं कि जो आम महिलाएं हैं वो कितना जुड़ पाती हैं इस हुंकार रैली के साथ, क्योंकि तभी तय होगा कि हुंकार रैली असरदार साबित हुई है या नहीं हुई है। ताजा तस्वीरें भी आपसे जरूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और राजेश पूरी जानकारी के लिए। तो बिलासपुर में मिशन बिलासपुर की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, तो वहीं मिशन बस्तर पर पहुंची है रंजीत रंजन। जी हां, 2 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने नक्सलियों को आम आदमी बता दिया। जगदलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहां पिछले कुछ साल में सकारात्मक बदलाव हुआ है। रंजीत रंजन ने यह भी कहा कि कुछ लोग बस्तर को नक्सलवाद के मुद्दे पर बदनाम करने और अपनी दुकान चलाने में लगे हैं, जबकि नक्सली भी हमारी तरह इंसान हैं। उन्होंने नक्सलियों को अपना बताया और बिहार के उन इलाकों का भी जिक्र किया जहां पर नक्सलवाद का प्रभाव है। साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसदों के लापता होने के आरोपों का जवाब भी दिया। नक्सल भी कोई अलग जीव नहीं है, वो भी इंसान है। बहुत सारे हमारे बिहार में भी, जम्मू में, जहानाबाद में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब बस्तर काफी शांत हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ लोग उनके नाम पर दुकानें भी चलाते हैं, तो निश्चित तौर से डर भय उनको होता है जिन्होंने गलत किया होता है। हम ही लोग के लोग हैं, हम ही लोग सब है।
हमारी बाइक ले रहे हैं भाई। लापता वो लोग हैं जिनसे छत्तीसगढ़ का आवाम, एक युवा जाकर पूछता है कि हमारा रोजगार कहाँ गया, आप तो साल में 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, तो उनका रोजगार लापता है। उनका जवाब देने के लिए उनका मंत्री लापता है। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से जांजगीर जिले से भेंट मुलाकात की अगली कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आम जनता से संपर्क करेंगे। संवाद के साथ भेंट मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अपनी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी होगी। आज दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री नवागढ़ इलाके के राचा भाटा पहुंचेंगे और फिर दोपहर करीब 2:30 बजे सिवरी नैला पहुंचेंगे और शाम को जांजगीर पहुंचकर वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। ईओडब्ल्यू भोपाल ने छिंदवाड़ा में ईएलसी सोसाइटी के अध्यक्ष बिशप सुरेंद्र कुमार सुक्का, ट्रेजरर एसपी दिलराज, सचिव नितिन सहाय और सोसाइटी के उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन के भोपाल निवास पर दबिश दी। इसके बाद टीम ने संस्था के लूथर भवन में बिशप की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले। ईओडब्ल्यू की टीम को छापेमार कार्रवाई में 2 स्थानों में शिकायत से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। लूथर भवन और पूर्व ट्रेजरर के निवास से ईओडब्ल्यू ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। छिंदवाड़ा में ईएलसी सोसाइटी के 126 कर्मचारियों की ईपीएफ राशि में करोड़ों की गड़बड़ी की गई थी, जिसकी शिकायत के चलते भोपाल ईएलसी ने संस्था के सदस्य जैक्सन की शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट के डायरेक्शन में यह कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू भोपाल के 50 अधिकारियों की टीम छिंदवाड़ा पहुंचकर बड़ी कार्रवाई करते नजर आई। दरअसल पूरा मामला सन 2010 से चल रहा है। ईएलसी सोसाइटी के 126 कर्मचारियों के ईपीएफ राशि में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। ईओडब्ल्यू को आशंका है कि इसमें और भी व्यापक अनियमितताएं सामने आ सकती हैं, जिसके चलते जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। और रुक कर लेते हैं भोपाल का। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की अभी हमने देखा है भोपाल में कि किस तरह से बिशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की, और अब ईएलसी के 126 अधिकारी, साफ है कि बहुत बड़ा घपला है। और क्या क्या अब तक खुलासे हो चुके हैं और आगे किस तरह से कार्रवाई होगी ईओडब्ल्यू की? देखिए आकांक्षा, इस समय जो है ईओडब्ल्यू की जांच एजेंसी है वो कहीं ना कहीं एक अपने रिदम में चल रही है। ये मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की 97वीं एफआईआर होगी, जो इस साल की सबसे बड़ी एफआईआर है। चूंकि इस साल में अगले महीने आखिरी महीना है, ईओडब्ल्यू चाह रहा है कि जिस तेजी से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसी जा सके, उसके चलते ये लगातार कार्रवाइयां जारी हैं ईओडब्ल्यू की तरफ से। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू ने कल मध्य प्रदेश जो चर्च है उसके करीब 6 ठिकानों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनमें से छिंदवाड़ा और भोपाल शामिल है। द इवेंजिकल लूथरन चर्च है, इनके कई शाखाएं हैं, इनमें से कुछ छिंदवाड़ा में शाखाएं हैं, कुछ भोपाल में शाखाएं हैं। इनके दोनों ही पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, भोपाल में रहते हैं, छिंदवाड़ा में रहते हैं। कल ईओडब्ल्यू की 50 अधिकारियों की टीम ने इनके दोनों ही संबंधित ठिकानों पर दबिश दी और यहाँ से लगभग ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व जो चर्च से जुड़े, द इवेंजिकल लूथरन चर्च से जुड़े पदाधिकारी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चूंकि मामला ईपीएफ घोटाले से जुड़ा हुआ है, ईपीएफ यानी कि साल 2010 का ये मामला है। 13 साल से उन कर्मचारियों को ईपीएफ की राशि मुहैया नहीं कराई गई थी जो इस चर्च से जुड़े हुए थे, या उनके वेतन के नाम पर उनके पैसे काटे जा रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कोविड काल के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके परिजनों को बीमा की राशि तक मुहैया नहीं कराई गई। लिहाजा इसके चलते सोसाइटी के कोई कर्मचारी है जैक्सन, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। 13 साल से इस मामले की शिकायत चल रही थी, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही थी। इसके बाद कल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू ने कल छिंदवाड़ा और भोपाल में ये दबिश के दौरान जो इनके पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व पदाधिकारी और जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भोपाल में अनिल मार्टिन है, ये जो उपाध्यक्ष बताए जाते हैं चर्च के, अनिल मार्टिन, इनके घर पर भी दबिश दी थी जो है ईओडब्ल्यू के कर्मचारियों ने। तो यहाँ से भी इनके घर से दस्तावेज, भोपाल से दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि अगर इसमें जांच का दायरा, अगर ये दस्तावेज सही पाए जाते हैं, और चूंकि जो छिंदवाड़ा जो द इवेंजिकल लूथरन यानी ईएमसी जो चर्च से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं,
ये दस्तावेज यदि जांच में सही पाए जाते हैं तो जांच के दौरान इसमें से जो बिल्कुल, जांच का कर्मचारी दायरा हैं जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही सत्येंद्र, क्योंकि अभी करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है और आगे कुछ और भी गड़बड़ियां पकड़ी जा सकती हैं। नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को आज कई सौगात मिलने जा रही है। अमृत सरोवर की सौगात मिलेगी। 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और मुरैना में आज से 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला का भी आयोजन होगा और सीएम इस प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। वृहद कृषि मेला की भी वो शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे और ग्वालियर चंबल अंचल के 35,000 किसान इस मेले में शामिल होंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेला कितना बड़ा है। संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। महत्वपूर्ण विषयों पर 12-12 सत्र अलग अलग होंगे। 4-4 सत्र सामूहिक होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बड़े मेले से वर्चुअली जुड़ेंगे। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें सुबह 10:30 बजे मुरैना में यह कार्यक्रम होगा। तो आज कई बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। अमृत सरोवर की सौगात मिलेगी और मुरैना में आज से वृहद कृषि मेले का भी आयोजन होने जा रहा है। इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी पहुंच रहे हैं ग्वालियर और वो इसमें शिरकत करेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात भी मिलने जा रही है और बताया जा रहा है कि 35,000 किसान इस बड़े मेले में जुटेंगे और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और भव्य होने जा रहा है ये मेला। तो मध्य प्रदेश को आज अमृत सरोवर की सौगात मिलने जा रही है। 103 अमृत सरोवरों का सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। मुरैना में आज से 3 दिवसीय वृहद कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे। वृहद कृषि मेला और प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास किया जाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग के 35,000 किसान इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा। रायसेन भी पहुंचेंगे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां पर भी कई अलग अलग सौगात देंगे। तो आज अमृत सरोवर की सौगात मिलेगी। मुरैना की बात हो, रायसेन की बात हो, आज पूरे मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। आधार कार्ड में हेराफेरी की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड में हेरफेर कर लाखों की सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल साल 2009 में नरदहा इलाके में रहने वाले कृष्ण कुमार तिवारी और उनके बेटे मयंक तिवारी ने नरदहा गांव में 8 एकड़ जमीन का सौदा किया। रायपुर में रहने वाले कारोबारी आशीष तिवारी से उन्होंने जमीन खरीदी थी, लेकिन ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह थी। फिर कृष्ण कुमार तिवारी ने अपनी मां के नाम से करीब 8 एकड़ 88 डिसमिल का सौदा किया। इसके लिए इंडियन बैंक शाखा रामसागर पारा रायपुर में मनहरण लाल तिवारी के नाम से खाता खुलवाया गया। साथ ही उसी का आधार नंबर भी दिया गया और कृष्ण कुमार तिवारी और उनके बेटे मयंक तिवारी ने जमीन का सेल एग्रीमेंट कर उससे 19 लाख रुपए वसूल भी लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। नरदाह का एक भू जमीन है, भ्रष्टाचारी पूर्वक उनका प्लान था उसको बेचने का। फिर उसमें जब पता चला तो फिर वो उसके माताजी के नाम में जो ज़मीन था, जब उसकी माताजी का देहांत हो गया तो वो उसको फिर ये अपने नाम में करवा करके दूसरे ज़मीन का सौदा किया। उस सौदा में उन्होंने 2019 में इन्होंने 15 लाख रुपया लिया था। तहसीन जुड़े हमारे साथ। तहसीन, आधार कार्ड में हेरफेर कर लाखों की सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया, कब तक आरोपी गिरफ्तार होंगे? एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। देखिए, पूरा मामला जो है काफी लंबा पुराना मामला है। 2009 का मामला है। एक आशीष तिवारी जो गंज इलाके में कारोबारी हैं, वो वहाँ रहते हैं और उन्होंने एक जमीन खरीदी थी उसमें नरदा इलाके में। उसके बाद उसको उनका जो उसमें जो आरोपी हैं वो उसमें उनके द्वारा जो है जो आधार कार्ड जो था उसमें उन्होंने अपना जो नाम है वो गलत लगवा के रखा था। इसका खुलासा बैंक में जब उनका अकाउंट खोला गया तब जाके ये हुआ कि उसमें ये जो इनका जो नाम है वो नाम कुछ और है। तब जाके बात खुलासा हुआ। तब से वो इस बात को बोल रहे थे कि इनका जो है इसको नाम सुधरवा रहे, लेकिन वो नाम नहीं सुधरवा रहे थे। उसी बात को लेके जब उन्होंने कई बार उसको रिमाइंड किया तो उसके बाद उन्होंने थाने में इसकी रिपोर्ट किया। उसमें जब जांच की गई तो उसमें सही पाया गया। तो पिता पुत्र के जो नाम पे पुलिस ने धोखाधड़ी और दस्तावेज में
बिल्कुल तहसीन, समझा जा सकता है कि पिता पुत्र कितने शातिर रहे होंगे कि सेल एग्रीमेंट उन्होंने बनवा लिया, 19 लाख रुपए वसूल भी लिए और अब जाकर को पुलिस को खबर हुई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया। देखते कब तक दोनों पकड़े जाते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।